बहुत समय पहले कांतापुर गांव में रघु नाम का एक लक्कड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और बूढ़ी माँ थी। रघु रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन रघु जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत दूर निकल गया। उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने ऊपर देखा तो अंधेरा हो चुका था। रघु घबरा गया। तब घबराते हुए रघु बोला, अरे आज तो मैं जंगल में चलते चलते रास्ता ही भूल गया। अब क्या करूं? अंधेरा भी बहुत हो गया है। तभी उसे आगे की ओर कोई रोशनी जैसी दिखाई देने लगती है। लगता है आगे कोई रोशनी दिखाई दे रही है। मैं वहां जाता हूं, शायद मुझे रास्ता मिल जाए। फिर वो उस रोशनी की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो उस रहस्यमयी रोशनी के बिल्कुल पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके सामने एक पुराना सूखा कुआं था। डर और हैरानी से कांपते हुए वो धीरे से बोला, ये कुआं यहाँ कब से है? मैं तो यहाँ बचपन से आता हूँ, लेकिन मुझे ये कुआं कभी दिखाई नहीं दिया। और लगता है कि इसके अंदर से रोशनी भी आ रही है। चलो जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या है। फिर रघु धीरे धीरे कुएं की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसने कुएं के अंदर देखा तो वहां एक पुरानी लालटेन जल रही थी। लालटेन की पीली रोशनी पूरे कुएं में फैल रही थी। लेकिन रघु की नजर जैसे ही लालटेन के पीछे गई, उसका दिल दहल उठा। कुएं की दीवार में एक रहस्यमयी गुफा का रास्ता बना हुआ था और वहीं से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। ये देखकर रघु डर गया और कांपती आवाज में बोला, हे भगवान, इस सूखे कुएं के अंदर गुफा, और ये लालटेन कौन जलाकर गया है? यहाँ आखिर रहता कौन है? चलो अंदर जाकर देखता हूं, आखिर ये मामला क्या है। फिर रघु धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। आखिरकार वो कुएं के सबसे निचले हिस्से तक पहुंच गया। फिर उसकी नजर उस लालटेन पर पड़ी और उसके बाद उसकी नजर उस रहस्यमयी गुफा की ओर गई। गुफा को देखते ही रघु हैरानी से बोला, ये गुफा तो बहुत ही डरावनी लग रही है। मुझे हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिर इस गुफा के अंदर क्या है। यहां से तो भीतर रोशनी भी दिखाई दे रही है। अब अंदर जाकर ही देखता हूं। फिर रघु डरते डरते धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगा। जैसे ही रघु उस रहस्यमयी गुफा के अंदर पहुंचा, अंदर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। गुफा के भीतर बहुत विशाल जगह थी। चारों ओर सोना ही सोना बिखरा हुआ था। वहां अनगिनत खजाने रखे हुए थे, लेकिन उसी खजाने के बीच कुछ इंसानों और जानवरों के कंकाल भी पड़े हुए थे। ये भयावह दृश्य देखकर रघु पूरी तरह डर गया और डरते डरते बोला, ये मैं कहां आ गया? इतनी बड़ी गुफा और चारों तरफ इतना सारा सोना। ये तो किसी राजा का खजाना लगता है। लेकिन ये इंसानों और जानवरों के कंकाल यहां कैसे पड़े हैं? कहीं ये जगह किसी भयानक शैतानी ताकत का अड्डा तो नहीं? मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। तभी अचानक सामने वाली गुफा से सफेद वस्त्र पहने एक भयानक विशालकाय राक्षस बाहर निकला। उसका डरावना रूप देखकर रघु के होश उड़ गए। वो राक्षस धीरे धीरे रघु के पास आया और भारी आवाज में बोला, हे मनुष्य, तू कौन है और इस गुफा में आने की हिम्मत तूने कैसे की? फिर घबराते हुए रघु ने उसे पूरी बात बता दी। जंगल में रास्ता भटक जाना, रहस्यमयी रोशनी दिखाई देना, उस रोशनी का पीछा करते हुए सूखे कुएं तक पहुंचना और फिर कुएं के अंदर बनी इस गुफा तक आने की पूरी कहानी उसने राक्षस को बता दी। ये सब सुनकर राक्षस कुछ देर तक सोच में पड़ गया। फिर वो भारी आवाज में बोलने लगा, ऐ मनुष्य, अब जब तू यहाँ आ ही गया है तो मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे इस गुफा से जिंदा बाहर जाना है तो तुझे मुझे एक जानवर लाकर देना होगा। बदले में तू यहाँ से जितना चाहे उतना सोना ले जा सकता है। इससे तू अमीर बन जाएगा। लेकिन याद रख, मुझे हर दिन एक जानवर चाहिए और हर दिन पहले से भी बड़ा जानवर लाना होगा। अब
अपनी जान बचाने के लिए रघु ने उस राक्षस की बात मान ली। इसके बाद वो गुफा से बाहर निकला और किसी तरह सकुशल अपने घर पहुंच गया। फिर दूसरे दिन रात को वो एक मुर्गी लेकर उस राक्षस के पास गया और उसे दे दी। उसके बाद अगले दिन वो एक जंगली सूअर ले गया, फिर उसके अगले दिन एक बकरी। इस तरह हर रात किसी न किसी जानवर को ले जाने का सिलसिला चलता ही रहा और बदले में वो राक्षस रघु को सोना देता रहा। कुछ ही दिनों में रघु ने एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया। अब वो पूरे गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन एक दिन जब रघु एक बड़ा जानवर लेकर गया, तब वो राक्षस रघु से बोला, रघु, अब मैंने बहुत जानवर खा लिए हैं। अब इस अमावस्या की रात मुझे खाने के लिए एक इंसान चाहिए। अगर तुम मेरे लिए एक इंसान लेकर नहीं आए तो तुम मरोगे ही, लेकिन तुम्हारी सारी संपत्ति भी मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर रघु बुरी तरह डर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कांपती आवाज में वो राक्षस से बोला, मुझे माफ कर दीजिए राक्षस जी, मैं आदमी नहीं ला सकता। जानवर लाना फिर भी आसान था, लेकिन किसी इंसान को लाना तो बहुत बड़ा पाप होगा। ये सुनकर राक्षस क्रोध से आग बबूला हो गया। उसकी आंखें लाल हो उठी और वो गुस्से में गरजते हुए बोला, मुझे बस एक इंसान चाहिए। अगर तुम इंसान लेकर नहीं आए तो तुम मर जाओगे और फिर तुम्हारी सारी संपत्ति मिट्टी में मिल जाएगी। फिर रघु बुरी तरह डरा हुआ उस गुफा से बाहर निकल आया और कांपते हुए अपने घर पहुंच गया। फिर रघु घर पहुंचते ही अपनी मां और पत्नी को उस रहस्यमयी कुएं, छिपे हुए खजाने, भयानक राक्षस और अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देता है। वो ये भी बता देता है कि आखिर वो अचानक इतना अमीर कैसे बना। इसके बाद रघु कांपती हुई आवाज में कहता है कि अब वो राक्षस जानवर नहीं बल्कि एक इंसान की बलि मांग रहा है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। रघु की मां और उसकी पत्नी डर से कांपने लगती हैं। कुछ देर बाद रघु की मां हिम्मत जुटाकर बोली, बेटा, ये पाप की कमाई और किसी की बलि पर टिकी दौलत कभी सुख नहीं देती। अब रोकर कोई फायदा नहीं है। हमें तुरंत भैरवनाथ तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। अब सिर्फ वही बाबा हमें इस माया जाल से बाहर निकाल सकते हैं। फिर अगले ही दिन रात होते ही रघु भैरवनाथ तांत्रिक की गुफा की ओर निकल पड़ा। वो गुफा बेहद रहस्यमयी और डरावनी थी। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। गुफा के अंदर भैरवनाथ तांत्रिक गहरी साधना में लीन होकर ध्यान लगाए बैठे थे। धूप की सुगंध फैली हुई थी और वातावरण में एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी रघु धीरे धीरे उनके सामने पहुंचा। बाबा मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, नहीं तो वो दरिंदा राक्षस मुझे जिंदा निगल जाएगा। मैं मर जाऊंगा बाबा, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। शांत हो जाओ पुत्र, पहले अपने मन को स्थिर करो। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा है? जो कुछ भी हुआ है बिना कुछ छिपाए मुझे सब सच सच बताओ। बाबा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। जंगल के एक रहस्यमयी सूखे कुएं में रहने वाले भयानक राक्षस से मैंने सौदा कर लिया था। मैं रोज उसके लिए जानवर ले जाता रहा और बदले में वो मुझे सोना देता रहा। लेकिन अब अमावस्या की रात वो एक इंसान की बलि मांग रहा है। उसने कहा है कि अगर मैं इंसान नहीं ले गया तो वो मुझे भी खा जाएगा और मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। बाबा, मुझे बचा लीजिए। मूर्ख, ये तूने क्या कर डाला? जंगल के उस अभिशप्त सूखे कुएं की गुफा में रहने वाले राक्षस से सौदा कर लिया, वो भी मुट्ठी भर धन के लिए? अरे तेरे जैसा हट्टा कट्टा जवान आदमी मेहनत करके अपना भाग्य बदल सकता था, लेकिन तूने मेहनत का रास्ता छोड़कर शैतान के मायावी रास्ते पर कदम रख दिया। लालच बहुत बुरी बला है रघु।
तूने चंद सोने के सिक्कों के लिए अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी। तूने तो उस सोए हुए नरभक्षी दानव को फिर से जगा दिया है। रोज रोज जानवरों की बलि देकर तूने उसके भीतर खून की प्यास जगा दी है। अब वो पशुओं से नहीं मानेगा, अब उसे इंसानी मांस चाहिए। और जिस दिन उसने नरभक्षण कर लिया, उस दिन उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। फिर उसे रोक पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होगी। उसके बाद वो पूरे कांतापुर गांव को अपना शिकार बना लेगा। रघु, तूने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी। लेकिन अभी भी समय है, कुछ करना होगा और बहुत जल्द करना होगा। रघु रोते हुए बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि तुम्हारा हृदय सचमुच बदल चुका है तो मैं वचन देता हूं, इस अमावस्या की रात या तो वो राक्षस जीवित रहेगा या फिर भैरवनाथ। ये सुनकर तांत्रिक भैरवनाथ कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों बाद भैरवनाथ के पूरे शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा। धीरे धीरे उनकी बंद आंखों से सुनहरी आभा चमकने लगी, मानो स्वयं भगवान ने उन्हें उस दुष्ट राक्षस का अंत करने का मार्ग दिखा दिया हो। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों का तेज पहले से कई गुना बढ़ चुका था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। समझ गया, अब समझ गया कि उस दुष्ट का अंत कैसे होगा। रघु, अब ध्यान से सुन। जैसा मैं कहूंगा तुझे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। एक भी गलती हुई तो न केवल तेरी जान जाएगी बल्कि पूरे कांतापुर गांव पर विनाश टूट पड़ेगा। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा बाबा। भैरवनाथ ने चारों ओर नजर दौड़ाई, ये सुनिश्चित किया कि उनकी बात कोई और न सुन रहा हो। फिर वे रघु के बिल्कुल पास आए और उसके कान में बहुत धीमी आवाज में पूरी योजना बताने लगे। योजना इतनी गुप्त थी कि वहां मौजूद हवा तक उसे न सुन सकी। रघु ध्यान से हर बात सुनता रहा। पहले उसके चेहरे पर डर था, फिर आश्चर्य और अंत में उसके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी। योजना पूरी सुनने के बाद रघु ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। बाबा, अब चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन उस नरभक्षी राक्षस का अंत होकर ही रहेगा। इस अमावस्या शिकार कोई इंसान नहीं होगा, शिकार होगा वो दुष्ट राक्षस। फिर रघु और वो तांत्रिक अमावस्या के दिन उस कुएं वाली गुफा में चले गए। रघु और तांत्रिक भैरवनाथ धीरे धीरे उस सूखे कुएं की गुफा में उतर गए। गुफा के भीतर का दृश्य बेहद भयावह था। जैसे ही वे गुफा के अंदर आए उन्होंने देखा बीचों बीच एक विकराल शैतान की मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति के सामने राक्षस आंखें बंद किए किसी काले मूर्ति की पूजा कर रहा था। तभी रघु ऊंची आवाज में बोला, राक्षस, देख तेरे लिए आज का शिकार ले आया हूं। बहुत अच्छा रघु, बिल्कुल सही समय पर आया है। मैं तो बस इस नरबली का ही इंतजार कर रहा था। आज की इस बलि के बाद मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और तुझे इतना सोना दूंगा कि 7 पीढ़ियां भी खत्म ना कर पाए। ले आ, उसे मेरे पास ले आ। तब भैरवनाथ तांत्रिक उस मूर्ति के सामने आकर बैठ जाते हैं। हे अंधकार के स्वामी, मेरी ये नरबलि स्वीकार कर। रक्त की इस आहुति से तेरी शक्ति और मेरी सत्ता अमर हो जाए। अब उठ, विनाश का द्वार खोल। क्राल, व्राश, थूम, कालेश, ध्राम, श्रोक, विराश, खोलुम। जाग, जाग हे महाशैतान। इस धरती पर हाहाकार मचा दे। हर प्राणी मेरे चरणों में झुके। सारा जग मेरी प्रजा बने और मुझे इस मृत्यु लोक का एकमात्र सम्राट बना दे। मरने के लिए तैयार हो जा। रघु, अभी जैसा मैंने कहा था वैसा ही कर। रघु बिजली की गति से दौड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर शैतान की मूर्ति को उठा लिया और अगले ही पल धड़ाम, उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया।
कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर जलकर राख बन गया। राक्षस के मरते ही गुफा जोर जोर से हिलने लगी और देखते ही देखते वहां रखा सारा सोना धूल में बदल गया। रघु और तांत्रिक भैरवनाथ विजयी मुद्रा में गुफा से बाहर निकले। उस दुष्ट राक्षस का अंत हो चुका था। एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी।